नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचार में आपका स्वागत है। आज गुरुवार दिनांक 24 मई 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूँ महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पेट्रोल मूल्य वृद्धि पर भड़की शिवसेना, बिजली उत्पादित क्षेत्र पर भी हावी हो गया भार नियमन। मोथा प्रकल्प की बिजली आखिर कहां जा रही? 24 घंटों बाद उलझी रहस्यमय घटना की गुत्थी, उल्कापिंड गिरने की पुष्टि। 4 जगहों पर गिरे थे उल्कापिंड। पुलिस के ज्यादती ने बनाया अजहर अली को अपंग, और सेव द अर्थ के संदेश का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की नींव रखी जुड़वा नगरी ने। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा है अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। प्रति घंटा 2 मेगावाट बिजली उत्पादक करने वाले मोथा पवन ऊर्जा प्रकल्प की बिजली महावितरण मध्य प्रदेश को बेचती है, और जहां यह बिजली पैदा होती है वहीं 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। विदर्भ का नंदनवन समझने जाने वाला चिखलदरा पर यह अन्याय क्यों? बिजली उत्पादक करने वाली भूभाग ही अंधेरे में रखे जाते हैं। इस महावितरण का महाप्रताप नहीं तो और क्या कहेंगे, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। प्रति घंटा 2 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाले मोथा पवन ऊर्जा प्रकल्प की बिजली महावितरण मध्य प्रदेश को बेचती है, और जहां ये बिजली पैदा होती है वहीं 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। विदर्भ का नंदनवन समझे जाने वाले चिखलदरा पर ये अन्याय क्यों? बिजली उत्पादन करने वाले भूभाग ही अंधेरे में रखे जाते हैं, इसे महावितरण का महाप्रताप नहीं तो और क्या कहेंगे, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। चिखलदरा के मोथा गांव में 2 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला पवन ऊर्जा प्रकल्प रहने के बाद भी 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर को चरितार्थ किया जा रहा। विदर्भ में छोटा कश्मीर के नाम से चिखलदरा पर्यटन स्थल प्रसिद्ध माना जाता है। भारतवर्ष से सैलानी यहाँ आते हैं। चिखलदरा में 2003 में पूर्व सांसद अनंत गुड़े के प्रयासों से मोथा में पवन ऊर्जा प्रकल्प निर्माण किया गया था, जिसके विशाल 2 पंखे लगाए हैं। दोनों पंखे हवा पर घूमते हैं, जिससे प्रति घंटा 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। उत्पादित बिजली को महावितरण के ट्रांसफार्मर में जोड़ा जाता है। मोथा प्रकल्प की बिजली महावितरण कंपनी को दी जाती है। चिखलदरा को पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त है। पर्यटक आए और सरकार का राजस्व बढ़े, इस उद्देश्य से पवन ऊर्जा प्रकल्प लगाया गया। इसके बावजूद भी चिखलदरा अंधेरे में है। ये ऐसा क्यों? ऐसा दक्ष सवाल इस पर पूछा जा रहा है। मंगलवार की दोपहर घटी रहस्यमय घटना की गुंथी आखिर 24 घंटे बाद सुलझ गई। नागपुर जिले के काटोल तहसील क्षेत्र परिसर में मंगलवार की दोपहर बरसे उल्कापिंड के टुकड़े पाए गए। 750 ग्राम वजन वाले यह उल्कापिंड जियोलॉजिस्टों ने उनके कब्जे में लिए हैं। मंगलवार की दोपहर घटे रहस्यमय घटना की गुत्थी आखिर 24 घंटों पश्चात सुलझ गई। नागपुर जिले के काटोल तहसील क्षेत्र परिसर से मंगलवार की दोपहर बरसे उल्कापिंड के टुकड़े पाए गए। 750 ग्राम वजन वाले ये उल्कापिंड जियोलॉजिस्टों ने उनके कब्जे में लिए हैं। मंगलवार को विदर्भ के नागपुर, वर्धा और अमरावती, इन तीनों जिलों में अनगिनत बातों और बतंगड़ों के साथ दहशत तथा उत्सुकता की वजह बनी रहस्यमय घटना का राजपाश आखिर इस घटना के 24 घंटों बाद हुआ। नागपुर जिले की तहसील मुख्यालय नगरी काटोल में कम से कम 3 जगह उल्का के टुकड़े मिलने की जानकारी सामने आई है। किसी क्षुद्र ग्रह अथवा महाकाय उल्कापिंड ने इस क्षेत्र के पूर्वी आसमान में प्रवेश किया और वातावरण के संपर्क में आते ही यह आग का गोला बनकर काटोल परिसर में किसी जगह धरती से टकरा गया। लोगों ने जो आवाजें सुनी थी
वह उल्कापात की ही थी और भूकंप सदृश झटके भी इसी वजह से महसूस हुए, ऐसा अनुमान जियोलॉजिस्टों ने लगाया है। जहां से ये उल्का पिंड पाए गए हैं उनका वजन 750 ग्राम है और आकार 6 गुना 9.5 सेंटीमीटर है। इसके गिरने से 13 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बना है। इस उल्काखंड में लोह, निकेल और सिलिका का प्रमाण अत्यधिक है। बुधवार को दिन भर घटना को लेकर लोगों में क्या हुआ था ये जानने की उत्सुकता देखी गई। इसी उत्सुकता में मीडिया के भी फोन दिन भर गनगनाते रहे। आखिर इस रहस्यमय घटना की गुत्थी सुलझ जाने से सभी ने राहत की सांस ली है। मेवाड़ नरेश वीर महाराणा प्रताप की जयंती गुरुवार की सुबह स्थानीय प्रताप चौक सराफा में पूरे उत्साह से मनाई गई। वीर महाराणा प्रताप के प्रताप चौक स्थित पूर्णाकृति अश्वारूढ़ पुतले का अभिषेक कर और माल्यार्पण से वीर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। मेवाड़ के राणा वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती गुरुवार की सुबह पूरे उत्साह से मनाई गई। सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया, पार्षद प्रवीण हरमकर, गोविंद दायमा और महाराणा प्रताप उत्सव समिति के पदाधिकारियों के प्रमुख उपस्थिति में सराफा बाजार के प्रताप चौक स्थित अश्वारूढ़ पूर्णाकृति पुतले को अभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। इस वक्त वीर महाराणा प्रताप के जीवनी पर भी मान्यवरों ने प्रकाश डाला। महाराणा प्रताप सिंह जी की 472वीं जयंती का आयोजन महाराणा प्रताप सार्वजनिक सेवा समिति अमरावती एवं अमरावती के सभी राजपूत संगठन, गाड़िया लोहार राजपूत संगठन, मराठा सेवा संघ, सभी संघ की ओर से आयोजित की जा रही है। और इस जयंती के उपलक्ष्य में सराफा से भव्य रैली का भी आयोजन किया गया है। जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी भाई बहनों को अपना शुभेच्छा देता हूं। राणा प्रताप जयंती साजरी करण्यात आलेली आहे। प्रभाग क्रमांक 25 च्या जिल्ह्यातल्या परिसरातील लोकांनी मिळून राणा प्रताप जयंती साजरी केलेली आहे। तरी सर्व अमरावतीवासियांना, अमरावती जिल्हावासियांना राणा प्रतापच्या हार्दिक शुभेच्छा। इस तरह वीर महाराणा प्रताप की जयंती पूरे हर्ष उल्लास से मनाई गई। धरती बचाओ सेव द अर्थ नारा लगाते हुए वसुंधरा प्रेमियों ने देशव्यापी अभियान छेड़ दिया है। जिले की जुड़वा नगरी अचलपुर से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर अग्रसर अभियान की शुरुआत हुई। धरती बचाओ सेव द अर्थ का नारा लगाते वसुंधरा प्रेमियों ने देशव्यापी अभियान छेड़ दिया है। जिले की जुड़वा नगरी अचलपुर से इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर अग्रसर अभियान की शुरुआत हुई। जेसीआई अचलपुर, मेलघाट व नगर परिषद अचलपुर के संयुक्त तत्वाधान में सेव द अर्थ का संदेश शहर वासियों को पालिका मुख्यालय से दिया गया। पालिका प्रवेश द्वार के मुख्यालय पर 4 बाय 20 फीट के विशाल बैनर पर धरती माता को बचाने, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग का संदेश दिया जा रहा है। नगराध्यक्ष अरुण वानखड़े द्वारा बैनर पर सेव ट्री सेव लाइफ का संदेश देते हुए इस अभियान का शुभारंभ हुआ। पालिका के नगर सेवक, अधिकारी व कर्मचारियों ने भी अपने संदेश इस बैनर पर लिखे। इसके बाद ये विशाल बैनर बेंगलोर जेसीस को भेंट किया गया, जहां संपूर्ण भारत के सभी अध्याय बैनर जमा कर सिलाई कर जोड़े जाएंगे। करीब 1 लाख मीटर का बैनर डिस्पैच बेंगलोर में आयोजित कर गिनीज बुक में नाम दर्ज कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत अचलपुर पालिका से जेसीआई अचलपुर, मेलघाट के अध्यक्ष चारुदत्त चौधरी, सचिव नितेश किल्लेदार के साथ मुख्याधिकारी भाल सिंह, नगराध्यक्ष अरुण वानखड़े आदियों ने शुरू की। इंडिया की तरफ से एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन रहा है। पर्यावरण के बारे में जागृति, पोल्यूशन के बारे में जागृति यहाँ पे होने वाली है। और ये जो 10 बैनर्स हम यहाँ पे लगाए हैं, ये बैनर्स अलग अलग संस्थाओं ने पर्यावरण जागृति के बारे में लगाए हैं। ये सभी बैनर्स बेंगलोर पहुँचेंगे और 5 जून को जो पर्यावरण दिन है उस दिन बेंगलोर में बहुत बड़ा डिस्प्ले होगा और उस डिस्प्ले की लंबाई होगी 100 किलोमीटर। और फिर ये जो रिकॉर्ड बनता है ये जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। मैं बहुत खुश हूँ कि परतवाड़ा अचलपुर वासियों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस अभियान को दिया है। ये मेरे परतवाड़ा नगरी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जहाँ पे पर्यावरण, अशुद्धता, जानकारी ये सब पर बढ़ रही, ऐसे माहौल के अंदर अचलपुर जैसे यह संदेश देती हुई एक उपक्रम यहाँ पर चलाया गया है। जेसीआई अचलपुर मेलघाट द्वारा
विशाल 10-10 मीटर के 25 बैनर बनाए गए हैं। यह 25 बैनर भरतवाड़ा अचलपुर नगर पालिका के सामने लगाए गए थे, जो कि शहरवासियों को संदेश दे रहे थे कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ, इस हमारी धरती माता को बचाओ। एक अभिनंदन का माहौल है जेसीसी के प्रति कि जेसीआई द्वारा इस प्रकार का एक उपक्रम यहाँ चलाया गया है। कैमरामैन मोनी के साथ हितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ भरतवाड़ा। अमरावती विधान परिषद के एक सदस्य को चुनने कुछ ही पलों बाद मतदान होगा। कुल 396 मतदाता मतदान कर एक एमएलसी सदस्य को चुनेंगे, जिसका काउंटडाउन पूरी गति पकड़ते देखा जा रहा है। अमरावती विधान परिषद के एक सदस्य को चुनने कुछ ही पलों बाद मतदान होगा। कुल 396 मतदाता मतदान कर एक एमएलसी सदस्य चुनेंगे, जिसका काउंटडाउन पूरी गति पकड़े देखा जा रहा है। स्थानीय निकाय संस्थाओं से राज्य विधान परिषद की एक सीट के लिए आगामी कुछ ही पलों बाद यानी 25 मई को होने वाले चुनाव के अंतिम और निर्णय काल में त्रिकोणीय संघर्ष में डटे तीनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत के दावे कर मतदाताओं को लुभाने और उनका मतदान सुरक्षित रखने में पूरी ताकत झोंक दी है। जबकि प्रशासन ने जिले के सभी 14 मतदान केंद्रों की इमारती को ताबे में लेकर 25 मई के मतदान और 28 मई को यहां के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर होने वाली मतगणना के इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन के बबलू उर्फ अनिरुद्ध देशमुख, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रवीण पोटे और निर्दलीय प्रत्याशी अजय नावंदर, इन तीनों के बीच हो रहे इस चुनावी संघर्ष में 396 मतदाताओं को अपनी अपनी किस्मत चमकाने का पूरा मौका मिलता दिखाई दे रहा है। अमरावती मनपा की एक मनोनीत सीट मिलिंद चिमोटे और अजय सामदेकर के विवाद में न्यायाधीन है, जबकि सेना नेता राजू काले के देहांत की वजह से वरुण पालिका की एक सीट रिक्त रहने की स्थिति में 398 मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविक मतदाताओं की संख्या 2 से घटकर 396 रह गई है। धन बल के प्रभाव को देखते पुलिस और निर्वाचन प्रशासन अब 5 लाख तक के आंकड़े को पार करने जाने की खबर है, यानी हर एक मतदाता को मतदान करने 5 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। चुनावी मैदान में डटे तीनों उम्मीदवारों ने अपने अपने मतदाताओं को क्रॉस वोटिंग से सुरक्षित रखने के लिए खेमेबंदी भी कर ली है। ऐसे में इन मतदाताओं को जिले से बाहर ले जाने का सिलसिला मंगलवार से ही शुरू हो गया था, जिसमें बुधवार को और तेजी देखी गई और यही तेजी गुरुवार को भी बरकरार थी। प्रशासन ने जिले के 14 मतदान केंद्रों पर 25 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक मतदान करवाने की तैयारियां पूरी करते हुए नियुक्त कर्मचारियों को अंतिम प्रशिक्षण के साथ चुनाव सामग्री का भी वितरण कर दिया। अब कुछ ही पलों बाद होने वाले एमएलसी मतदान की नीति कैसी रहेगी और परिणाम क्या होंगे, ये देखना है। अमरावती महानगर की ऐतिहासिक धरोहर ऐतिहासिक परकोटा है। इस परकोटे पर लगे घास में अचानक आग लग गई। गुरुवार की सुबह 11 बजे परकोटा परिसर में उड़ता धुआं देखकर सभी इस ओर दौड़े तो पता चला कि परकोटे पर उगी घास में यह आग पकड़ ली है। पार्षद प्रवीण हरमकर परिसर वासियों ने तुरंत इस आग पर काबू पाया। किसी मनचले ने जलती सिगरेट फेंकने की वजह से यह आग लगी होगी, ऐसी प्राथमिक जानकारी है। अमरावती महानगर की ऐतिहासिक धरोहर ऐतिहासिक परकोटा है। इस परकोटे पर उगे घास में अचानक आग लग गई। गुरुवार की सुबह 11 बजे परकोटे परिसर से उठता धुआं देखकर सब इस ओर दौड़े तो पता चला कि परकोटे पर उगे घास ने आग पकड़ ली है। पार्षद प्रवीण हरमकर और परिसर वासियों ने तुरंत इस आग पर काबू पाया। किसी मनचले ने जलती सिगरेट फेंकने की वजह से ये आग लगी होगी, ऐसी प्राथमिक जानकारी है। महानगर में अतिक्रमण के बोलबाले के चलते शहर के सड़कें सिकुड़कर गलीनुमा हो गई थी, पर इस कार्रवाई के बाद यह सड़कें अपने पूर्ण विस्तार रूप में देखी जा सकती है। महानगर में अतिक्रमण के बोलबाले की चलते शहर की सड़कें सिकुड़कर गलियां नुमा हो गई थी, पर इस कार्रवाई के बाद अब यही सड़कें अपने पूर्ण विस्तारित रूप में देखी जा सकती है। इस कार्रवाई से शहर की सड़कें तो अतिक्रमण मुक्त हुई, पर अतिक्रमण कर व्यापार करने वालों पर ये कार्रवाई आफत बनकर उभरी है, ऐसा अतिक्रमण धारक व्यवसायी और हॉकर्सों का कहना है। तनाव मुक्त जीवन के गुर सिखाने सफलता के 5 कदम इस मार्गदर्शन पर शिविर का आयोजन किया गया है। आगामी 27 मई को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित यह शिविर संपन्न होगा। भौतिकता की चकाचौंध में मनुष्य अपनी शक्तियों को भूल गया, जिसके कारण मनुष्य निरंतर तनाव में रहता है। समुद्र की गहराई
एवं आकाश की ऊंचाई तक तो हम पहुंच गए, लेकिन मन की सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए मन की गहराई तक हम ना पहुंच पाए। यदि हम अपनी संकल्प शक्ति मजबूत कर ले तो जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं और यही सकारात्मक शक्ति को जागरूक करने, सकारात्मकता द्वारा जीवन में सफलता पाने के लिए सफलता के 5 कदम इस शिविर का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुक्मिणी नगर अमरावती के द्वारा किया गया है। आगामी रविवार दिनांक 27 मई को सुबह 10 बजे से केतन हुंडई शोरूम के पीछे बडनेरा रोड यहाँ ये शिविर संपन्न होगा। ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर प्रभा मिश्रा, जो कि रामायण में मंदोदरी का अभिनय कर चुकी है, वो इस शिविर में अपना व्याख्यान देंगी। एक पत्रकार परिषद से ये जानकारी दी गई। अमरावती में होंगे, सुबह शाम दोनों टाइम है। इसके उद्घाटन 27 तारीख को सुबह 10 बजे को, जो कि यहाँ के विधायक हैं राणा साहब, वो करने वाले हैं और इसमें 3 प्रोग्राम अमरावती में चलेगा। तो आप सबको इसमें आने का हार्दिक निमंत्रण है। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है सारे विश्व में शांति की स्थापना करना और साथ ही साथ हमारे चरित्रों का कैसे उद्धार हो, मूल्य कैसे हमारे जीवन में हो और कैसे हमारे जीवन में जो आज नकारात्मकता आ गई उसे हम कैसे समाप्त करें। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से जोड़ते हैं, तो वो योग हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति भरता है और वो शक्ति से हमारी नेगेटिविटी निकलती जाती है। आज विश्व को इस ज्ञान की बहुत ज़रूरत है कि हम कौन हैं, कहाँ से आएंगे और कहाँ जाना है। ये राज्यों स्वयं परमपिता परमात्मा सिखाते हैं और इस विश्वविद्यालय में कोई जाति, कोई रंग, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी आकर निःशुल्क ये ज्ञान से वंचित नहीं हो, ये ज्ञान को अपने जीवन में ले सकता है। तो इस तरह से ये विद्यालय विश्व में शांति लाने के प्रयासरत है और आप सभी जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप सबको मैं हार्दिक निमंत्रण दे रही हूँ कि आपके शहर में जो 3 दिन प्रोग्राम है उसका आप अवश्य लाभ लें, जो कि हमारा प्रोग्राम महाराष्ट्र राज्य परेड समाज सेवा मंडल, श्री बुंदेला धोबी समाज सेवा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में उपवर उपवधु परिचय सम्मेलन और पालक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 27 मई को स्थानीय संत ज्ञानेश्वर संस्कृति भवन में विभिन्न मान्यवरों की उपस्थिति में यह सम्मेलन संपन्न होगा। सोनू प्रस्तुत सुरों की महफिल इस संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन महानगरी में आगामी सोमवार दिनांक 28 मई को शाम 8 बजे संस्कृति भवन में होने जा रहा है। जाने माने संगीत कलाकार इस महफिल में अपनी तान छेड़ेंगे। इस संगीत में नजराने का महानगर के तमाम संगीत प्रेमी आस्वाद ले, ऐसी आह्वान आयोजक कर रहे हैं। उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा HSC के परिणाम 25 मई यानी शुक्रवार को घोषित होंगे। ऑनलाइन जानकारी पाने www.citynews.net.in पर लॉग ऑन करें और परिणाम जाने। फोन पर HSC के परिणाम जानने के लिए अपने टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। समानांतर आरक्षण की मार झेलकर सेवा मुक्त हुए पुलिसकर्मी अपना दुखड़ा लेकर देवी सदन पहुंच गए थे, पर देवी सदन से उन्हें बेरंग लौटाया गया। देवी सदन पर उनसे ढंग से बात तक नहीं की जाने से सब हताश हो गए। समानांतर आरक्षण की मार झेलकर सेवा मुक्त हुए पुलिसकर्मी अपना दुखड़ा लेकर देवी सदन पहुंचे, पर देवी सदन से उन्हें बेरंग लौटाया गया। देवी सदन पर उनसे ढंग से बात तक नहीं की जाने से ये सब हताश हो गए थे। सर 2 महिन्याआधी आमची सर्वात प्रथम लिस्ट लागण्यात आली आहे। 9 जानेवारी 2012 ला आमची लिस्ट लागली आणि 1999च्या GR नुसार आमची भरती घेण्यात आली। आमचं मेडिकल वगैरे सर्व झालं। मेडिकल झाल्यानंतर आम्हाला काढून टाकण्यात आलं। काही मुली सर एचबार झालेल्या आहे। सर्व झाल्यानंतर या लोकांनी अचानकपणे गुप्तपणे लिस्ट लागली, रात्री आमची लिस्ट लागली आणि आम्हाला दुसरी न कळत आमची लिस्ट लागण्यात आली आहे। त्याच्यानंतर यामध्ये आमचा खूप लॉस झाला आहे। काही एचबार झालेला आहे। आमचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट जमा केले, आम्ही कॉलेज सोडले, सर्व आमचा खूप लॉस झालेला आहे सर। एका मुलीचं यामध्ये मेडिकल असताना बाळ वारलं, ती छोटं बाळ टाकून मेडिकलला यायची आणि तिथं छोटं बाळ टाकून मेडिकलला तिचं बाळ वारलं। खूप नुकसान झालं। यामध्ये कोणी नोकऱ्या सोडल्या, एचबार जर आता आम्ही करायचं काय? आम्ही तुमच्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये मेडिकलची प्रोसिजर ही नोव्हेंबर महिन्यातच कंप्लीट झाली। आमची पूर्ण भरती ही डिसेंबर महिन्यात कंप्लीट झाली। आम्हाला जॉईनिंग द्यायचं म्हणून असे एक दिवस दुसऱ्या दिवशी देऊ, तिसऱ्या दिवशी देऊ, या तारखेला देऊ, त्या तारखेला देऊ म्हणून आम्हाला आजपर्यंत जॉईनिंग नाही दिलं आणि एकदम सकाळी 7 वाजता बोलून आमची रात्रीचे सकाळी 7 वाजता बोलवलं आणि संध्याकाळचे 7 वाजता
पोलीस लावून आम्हाला बाहेर केलं आणि तुम्हाला असं सांगितलं की तुम्ही अपात्र आणि घरी जा. बस आम्हाला एवढे सांगून अपात्र केलं. आणि आमच्यामध्ये 33% आरक्षण लेडीजमध्ये, तर त्याच्यामध्ये फक्त आज मुली त्या लिस्टमध्ये 15 मुली आहे. आणि आमचे एवढं नुकसान झालं आहे की आज आमच्या एका सुरुख नावाच्या मुलीचे वडील अमरावतीचीच आहे ती, तर तिच्या वडिलांनी त्यांना एक माहिती मिळताच त्यांनी आपलं सुसाईड करून घेतलं, पॉयझन घेतलं. यासाठी जबाबदार कोण राहील, शासन का सरकार? जब ये सेवा मुक्त पुलिसकर्मी देवी सदन अपना दुखड़ा लेकर पहुंचे तो वहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं था. सुप्रीम कोर्टचा हा जी आर आहे, आदेशपत्र आहे सर. सुप्रीम कोर्टचं हे आहे का, व्हर्डिक्ट आदेश आहे का? नाही सर, सुप्रीम कोर्टने कमी केलं का तुम्ही? सर हा 9 जानेवारी 2012 झाला. आमची 1999च्या जी आरनुसार भरती झाली. आमची 2011 मध्ये पूर्ण कंप्लीट भरती झाली. नंतर हा आदेश 9 जानेवारी 2012 झाला. त्यानुसार आता यांचे 6 महिन्याचे पेमेंट झाले. आमचे पूर्ण ओरिजिनल डॉक्युमेंट जमा केले. कोणाचं खूप लॉसचं नाही, ऐका तर खरं. जर कोर्टाची ऑर्डर असेल तर हा निर्णय इथल्या लेवलला नाही लागणार. हा निर्णय कोर्टाची ऑर्डर आहे का तुम्हाला कमी करण्यात यावं म्हणून? नाही सर, असा निर्णय नाही त्यांचा, फक्त शासनाचा. कुठे कोर्टाची ऑर्डर मला दाखवा करायची, तुम्हाला पण कोर्टाची ऑर्डर दाखवा. तुम्हाला सगळा विषय पाठ आहे, मला माहित नाही, मला वाचू दे. ये हमारा प्रॉब्लम नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, ऐसे जवाब इन सेवामुक्त पुलिसकर्मियों को दिए गए, जिससे ये सब हताश हो गए थे. श्रीमती राष्ट्रपतीमध्ये यांच्या सगळं विनंती आहे आणि कोर्टाकडे आमची विनंती आहे. आमच्या कोर्टाच्या समोर जाण्याचा आमचा काहीच इच्छा नाही आहे. फक्त हा जो कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे हा पुढच्या भरतीमध्ये लागू करण्यात यावा. आणि आता जो आम्हाला फटका बसलेला आहे हा आम्हाला पोलीस भरतीमधून बाद करण्यात आलेला आहे. हे आम्हाला सध्या आता याच्यामध्ये जॉईनिंग करण्यात यावा अशी शासनाकडे विनंती आहे. सांत्वना तक नहीं दिए जाने की वजह से उनके आंसू भी छलकते रहे. पर हम क्या कर सकते हैं, ये जवाब पाकर ये सारे देवी सदन से बेरंग लौट गए. देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में. एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर. शहर में मंगलसूत्र चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की पहल के नाम पर पुलिस ने शक के बिना पर गिरफ्तार किए युवक को आजीवन अपंगत्व सहने की कगार पर लाकर छोड़ दिया. इस पीड़ित ने अपने कथन में सिटी न्यूज को बताया कि उसे कैसी कैसी पीड़ा से गुजरना पड़ा है. मेरे घर पर आया हुआ, फिर जो उनके साथ में जो एक क्राइम बेज वाला जो राजू अप्पा था वो घर में मेरे जाकर अकेला, कोई भी नहीं था, पूरे संस्थान इसमें जाकर दरवाजा खोला था. तो मेरे भाई ने पूछा कि क्या बात है, बोले तो मेरे भाई को बोले वो आजर को बुलाओ. बोले मेरे बड़े भाई ने बोला, बोले मेरे बड़े भाई ने बुलाकर लाया. तो मैंने बोला क्या बात है सर, अब तो कुछ भी नहीं है. तो बोले बाप जी ने बुलाए. बोले मैंने बोला बाप जी कौन? तो बोले बाहर खड़े हो. बोले बाप जी. तो मैंने बाहर निकल के देखा तो वो राठौड़ खड़ा हुआ था. तो मैंने बाहर देखा, गया, मैंने बोला सर मैं सुबह मेरे पापा के साथ में आऊंगा. मेरे पापा ने भी बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं सुबह में लाऊंगा उसके साथ में, तो नहीं माना. मेरे पापा ने बहुत मनाया कि भाई मैं पूछो बाकी लोग आपके साथियों से कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, सुबह में लाऊंगा तो लाऊंगा. तो मेरे पापा को आरे तुरे से बोला, मतलब वो आप इनकी उम्र का है लेकिन फिर भी उनकी उम्र का लिहाज नहीं किया. उनको बोला कि तू खामोश बैठ, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बात करने दे. फिर लेके गया वहाँ मुझे,
फिर वहाँ मुझे मारा मेरे मुंह पर 2-3 जगह पे। फिर दिन निकला, मतलब शाम में एक कमरे में बंद कर दिया, बोला कि अब मैं सुबह आऊंगा, सुबह आए तक के सब सोच ले, जितना किया सब सोच ले। अब फिर वो शौक पानी करने चले गए। मेरे को बोले, राठौर ने बोला चलो, बोले पार्टी मनाना है, बोले जो पार्टी के दिए मैंने वादा किया था आपसे, बोले मतलब उनके आपस वालों को, तो ऐसे बोले चलो, बोले अब मैं पार्टी मनाने चले गए। फिर बाद में वो दिन निकले बाद में फिर मुझे वो जो पट्टा आता है ना, बड़ा पट्टा चौड़ा, तो वो पट्टे से बहुत मारे, मेरे हाथों पे भी निशान है। और मुझमें मार की बर्दाश्त ही नहीं थी, इतना मारे, बहुत मारे। फिर मारे तो मुझे सिटी कोतवाली में लेके गए, इसमें अपने राजकमल में। मुझे वहाँ अंदर रात भर रखे। फिर वहाँ रात भर रखने के बावजूद फिर सुबह में लेके गए। फिर सुबह में ऊपर मुझे पूछे, सबका पीसीआर एक रूम में ले रहे थे, सबका पीसीआर एक रूम में लेने के बावजूद मेरा पीसीआर नहीं लिए। घड़ी बस आज आकर मेरे पैरों पर पैर देना, कुचलना, बोलना कि सच बता। और जब लट आता उनके पास जाड़ा, वो लट से बहुत मेरे मांडी पर, मेरे पंजों पर बहुत मारा। और बहुत मारने के बावजूद फिर ऊपर लेके गया। सबसे आखिरी दिन की बात, ऊपर लेके गया। ऊपर लेके जाने के बावजूद एक जो काला उसके साथ में आदमी था, उसके साथ का, वो बोले किसका भी नाम बता, बोले यहाँ तक के बोले तेरा जो चाचा का लड़का है, बोले उमर के साथ में जो रहता है, बोले उसका नाम बता, बोले वरना बोले तू बहुत लंबा जाएगा, बोले उसके जिम्मेदार हमने, तो उसका नाम बताते, बोले तेरे चचा के लड़के का लियाकत अली का, हम तेरे को बिंदास छोड़ देंगे, बोले तेरा कुछ ही नहीं रहेगा उसके अंदर। तो मैंने बोला भाई नहीं, उसका कोई कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक उसका बाप भी नहीं है, वो अकेला कमाने खाने वाला है, कटला चलाता है। मैंने बोला सारे धंधे बंद कर दिया उसने। इस युवक का नाम है अजहर अली। इसे राजू अप्पा अखिल नामक पुलिस कर्मियों के स्क्वाड वाले दल ने मंगलसूत्र चोरी के घटना में शक के बिना प्राथमिक चौकसी करने हिरासत में लिया। पुलिस हिरासत में उससे अमानवीय व्यवहार किया गया। शहर कोतवाली, वसंत हॉल, इन दोनों जगहों पर उससे पुलिस कर्मियों ने पूछताछ के नाम पर टॉर्चर किया। जब उससे वसंत हॉल के टेरिस पर पूछताछ जारी थी, तब अचानक चक्कर आने से वो वहां से गिर पड़ा। पर पुलिस ने ये भागने की कोशिश थी ऐसा जाहिर कर उससे मारपीट की। इससे उसके पैर नाकाम होने की कगार पर है। पुलिस ने अजहर को नागपुर अस्पताल में छोड़ दिया, पर वहां उसका इलाज संभव नहीं है। इसलिए अजहर को महानगर के ही निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां अगर उस पर उपचार नहीं हुआ तो उसका आजीवन अपंग रहना तय है। पुलिस ने ये क्या कर डाला, ऐसा कहते अजहर के पिता भी हिम्मत गवा बैठे हैं। कि मैं बनाना चाहता था और मैं भी खुद बनना चाहता था। जो दीन का काम मैं ड्यूटी पर नहीं कर सका, वो दीन सीखने और सिखाने के लिए मैं मेरे बच्चे के साथ में गया हूँ। बचते ही बच्चा है, कमाने वाला, और हमको न पेंशन है न कुछ है। बस हमारा तो सपना अधूरे में टूट गया। और हमारा कमाने वाले का उसको कमर में से इतना फ्रैक्चर हो गया है कि डॉक्टर का कहना है कि उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। मेरी तो इज्जत का भाजीपाला कर ही दिए, अब यहाँ तक के पहुँचा रहे। अब पुलिस को किस तरीके से और गुहार कहाँ ले जाऊँ, किस तरीके से जवाब पूछा जाएगा। बड़े ऑफिसरों ने योग्य न्याय दिलाना चाहिए, मुझे योग्य इंसाफ दिलाना चाहिए कि सिवाय खुदा के कोई नहीं है हमारा सहारा। बस इतना कह के मैं ही कहूँगा आपसे। पुलिस विभाग को इस घटना पर
खुलासा करना होगा। ये खुलासा कब होता है, इस पर भी ध्यान लगा है। देखते हैं क्या कहता है आज का कार्टून कोना। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने श्री न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का यह कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। गुरुवार को शहर का तापमान उष्ण रहा। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस आका गया तो न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हुआ था। शुक्रवार को भी शहर का तापमान उष्ण रहने का अनुमान है। ऐसी जानकारी मौसम विभाग के हवाले से दी जा रही है। आज का सुविचार कहता है, यदि आप बहुत अधिक लोगों पर निर्भर रहते हो तो इससे आपके निराश होने के अवसर बढ़ जाते हैं। श्री न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल मूल्य वृद्धि पर भड़की शिवसेना। बिजली उत्पादित क्षेत्र पर भी हावी हो गया भार नियमन। मोथा प्रकल्प की बिजली आखिर कहां जा रही। 24 घंटों बाद उलझी रहस्यमय घटना की गुत्थी। उल्कापिंड गिरने की पुष्टि। 4 जगहों पर गिरे थे उल्कापिंड। पुलिस के ज्यादती ने बनाया अजहर अली को अपंग। और सेव द अर्थ के संदेश का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की नींव रखी जुड़वा नगरी ने। श्री न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है श्री न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। श्री न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अरे सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,